वेलकम स्टूडेंट्स। ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है और हम इसमें हमारा जो लास्ट सेक्शन है मिनरल्स का उसको कंप्लीट करेंगे। So what are minerals? Minerals are underground natural resources. मिनरल अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। Some are simple minerals while some are complex minerals. कुछ मिनरल्स सिंपल होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल। ठीक है, यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो सिंपली एक तरह के भी पाए जाते हैं और उसमें वेरिएशन भी पाई जाती है और विभिन्नता पाई जाती है। रॉक्स आर आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम मिनरल्स, और पत्थर भी मिनरल से बनते हैं। कोल एंड मार्बल आर सम कॉमन नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो कोल और मार्बल ऐसे दो तरह के नॉन मेटेलिक मिनरल हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर मेटल नहीं होता, जैसे कोयला है या मार्बल है। दूसरा मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर से मेटल निकालते हैं, जैसे बॉक्साइट है। ठीक है, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यह हेमेटाइट है। तो ये मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब यूज़ क्या आता है रॉक्स का, वो हम देखते हैं आगे। रॉक्स और मिनरल्स का क्या यूज़ है? रॉक्स और मिनरल्स डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर, वी गेट यूज़फुल मेटल फ्रॉम मिनरल्स। हमें यूज़फुल मेटल मिलते हैं मिनरल से। डिफरेंट मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड और माइंड फ्रॉम मिनरल्स। अलग अलग मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, या फिर उनकी माइनिंग की जाती है, खनन किया जाता है उनका। ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर। और एक मिनरल जिसमें से मेटल को निकाला जाए उसको हम बोलते हैं ओर। सो ओर जो होता है वो स्टार्टिंग में इम्प्योर होता है और उस ओर में से डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स निकाले जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस मेटल का है, किस मिनरल का ओर है। सबसे पहले देखिए, वी गेट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक फ्रॉम हेमेटाइट, बॉक्साइट, कॉपर पायराइट्स, कैलामाइन ओर्स रिस्पेक्टिवली। तो हमने पढ़ा है कि जो एल्यूमिनियम, कॉपर या जिंक है वो हेमेटाइट या बॉक्साइट या कॉपर पायराइट्स जो और है उससे निकाला जाता है। These metals are commonly used for making utensils, machines, furnitures, wires, etc. इन धातुओं का प्रयोग मशीन बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में, फर्नीचर, वायर, काफ़ी सारी चीज़ें बनाने में इसका यूज़ होता है। प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, जो कीमती धातु होती है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, उसको ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, आभूषण बनाने में यूज़ किया जाता है। वी गेट फ्यूल्स फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। हमें रॉक्स और मिनरल से फ्यूल मिलता है। फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी फ्यूल हम हमारे दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले कोल है। कोल को कैसे हम प्राप्त करते हैं देखते हैं। इट इज़ ए वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये एक बहुत वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही कीमती प्राकृतिक संसाधन है ये। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स बरीड इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो।
कोल कैसे बना था कि बहुत साल पहले जो प्लांट्स के रिमेन्स थे, जो डेड प्लांट्स थे, उनके अर्थ के अंदर दबने से, मिट्टी के अंदर दबने से वो कोल में कन्वर्ट हो गए। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, दीज रिमेन्स ऑफ प्लांट टर्न इनटू कोल। और ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर होने के कारण अर्थ के अंदर जितने भी रिमेन्स थे प्लांट के, जितने भी डेड प्लांट्स थे, जो वो सारे कोल में कन्वर्ट हो गए। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग प्लास्टिक, नायलॉन फर्टिलाइजर एंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एज फ्यूल। तो फ्यूल के रूप में इसका यूज़ होता है कुकिंग में, बिजली बनाने में, प्लास्टिक, नायलॉन फर्टिलाइज़र और बहुत सारे उद्योग हैं जिसमें कोल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा हमारा फ्यूल है वो है पेट्रोलियम। इट इज़ ए डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल। तो पेट्रोलियम क्या होता है? एक डार्क कलर्ड का एक मटेरियल होता है। थिक मतलब मोटा, डेंस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो ये थिक होने के कारण या फिर डार्क होने के कारण इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। पेट्रोलियम was formed when small plants and animals got buried under the sea millions of years ago। पेट्रोलियम भी ऐसे ही बना था जब प्लांट्स और एनिमल्स दब गए थे नीचे बहुत साल पहले। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर जो उनकी बॉडीज़ थी, जो डेड एनिमल्स थे, उनकी जो बॉडीज़ थी वो धीरे धीरे पेट्रोल में कन्वर्ट होने लगी। सो वी गेट LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल। अब पेट्रोलियम से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या निकालते हैं? LPG निकालते हैं। LPG गैस होती है जो घर में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। CNG गैस होती है। और पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सभी पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ठीक है, पेट्रोल का यूज़ होता है, डीजल का, केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। इसका यूज़ ऑटोमोबाइल्स में होता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब कि कार, बसेस, जितने भी व्हीकल्स हैं। इन मेकिंग केमिकल्स, केमिकल बनाने में। पेंट्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो बहुत सारे यूज़ हैं पेट्रोलियम की। नेक्स्ट है यूरेनियम। इट इज़ नॉट ए मिनरल बट फाउंड विद मिनरल्स। यूरेनियम कोई मिनरल नहीं है, लेकिन मिनरल्स के साथ पाया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, और इसी एनर्जी को कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। एटॉमिक पावर प्लांट्स यूज यूरेनियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। जो एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं, जो परमाणु केंद्र होते हैं, उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। वी गेट जेमस्टोन फ्रॉम रॉक्स। अब हमें जेमस्टोन्स भी मिलते हैं। जेमस्टोन्स मतलब कि कई तरह के हमें मोती मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दिखाया गया है, डायमंड है, एमरलैंड है, रूबी है, सैफायर है। तो ये सारी जेमस्टोन है। मैनी मिनरल्स आर वेरी हार्ड एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। बहुत काफ़ी सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं और क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर कट एंड पॉलिश्ड इनटू ब्यूटीफुल स्टोन्स कॉल्ड जेमस्टोन्स। उनको फिर काट करके, तराश करके उसको पॉलिश किया जाता है, और पॉलिश करके उसको सुंदर बनाते हैं, तब उनको हम बोलते हैं जेमस्टोन। डायमंड, रूबी, एमरलैंड, सैफायर आर सम जेमस्टोन यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। तो ये कुछ कॉमन जेमस्टोन्स है जो ज्वेलरी बनाने में
आभूषण बनाने में यूज किए जाते हैं। वी गेट फर्टिलाइजर्स फ्रॉम मिनरल्स। हमें फर्टिलाइजर्स मिलते हैं मिनरल से। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जो फसल का जो उत्पादन है उसे बढ़ाते हैं। सम मिनरल्स लाइक सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स आर एडेड एट फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि सल्फेट और नाइट्रेट, 2 मिनरल हैं मोस्टली जो फर्टिलाइजर के रूप में मिट्टी में डाले जाते हैं। फर्टिलाइजर्स हेल्प टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ। फर्टिलाइजर्स मदद करते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने में, और प्लांट की ग्रोथ है वो भी उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, सुधार होता है। तो मिनरल्स का यूज एज ए फर्टिलाइजर्स भी मिलते हैं हमें मिनरल से। नेक्स्ट, मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए। इनका यूज़ हम हमारे जो फूड है उससे हम कंज्यूम करते हैं इन मिनरल्स को। बट दीज आर इन स्मॉल क्वांटिटीज़, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में है और हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोल एंड पेट्रोलियम आर वेरी यूज़फुल। कोल और पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के। द कंजप्शन ऑफ दिस फ्यूल्स इन इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। इनका जो कंजप्शन है वो बढ़ रहा है दिन ब दिन, क्योंकि व्हीकल्स में और इंडस्ट्रीज में इन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाउएवर देयर इज़ ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो इनकी जो अमाउंट है वो लिमिटेड है अर्थ के ऊपर। सो ऑन दीज रिसोर्सेज वी यूज्ड अप दे विल नॉट बी अवेलेबल अगेन। अगर हम इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लेंगे एक बार में तो हमारे लिए ये दोबारा से अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको बनने में बहुत साल लगते हैं। आल्सो बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल गैस। और दूसरा कारण ये है कि इनके जलाने से जो है हार्मफुल गैसेस निकलती हैं एटमॉस्फेयर में, और इससे एयर पोल्यूशन होता है जो हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हैजार्ड मतलब खतरा है। Judicious and economical use of these resources can help us to conserve them and prevent pollution. अगर हम समझदारी से और इकोनॉमिकल वे से कम इसका यूज़ करेंगे तो हम कंजर्व कर पाएंगे इनको और पोल्यूशन भी नहीं होगा। We should conserve these fuel by using alternate sources of energy like solar energy. तो हमें इनको बचाना चाहिए, जो अल्टरनेट सोर्सेज हैं, जो विकल्पीय जो स्रोत हैं, जो हमारे पास दूसरे ऑप्शन है सोर्सेज के, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। दीज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन। सो ये जो दूसरे अल्टरनेट सोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी, ये अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में है। इनको से कितना यूज़ कर लें ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर से जो हमारे कुछ कीवर्ड्स रहे हैं वो हम देखते हैं। मैग्मा होता है हॉट मोल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ, ठीक है, जो गर्म मोल्टन रॉक होती है अर्थ के अंदर। लावा होती है हॉट मोल्टन रॉक दैट रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ। लावा उसको बोलते हैं जो पिघला हुआ जो मैग्मा है जो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, तब लावा बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? इग्नियस रॉक्स फाउंड व्हेन मोल्टन लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइड्स। जब मोल्टन लावा ठंडा हो जाता है और सख्त हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कब बनती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ पेबल्स, सैंड, मड, क्ले इन द सीज एंड ओशियंस। कि कंकड़, पत्थर और मिट्टी के जमा होने से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स से बनती हैं ड्यू टू इमेंस हीट, ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण।